हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल रियल स्टोरी विद शुभम में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो चलिए, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूं। उत्तर प्रदेश गोरखपुर का रहने वाला एक छोटा बच्चा, जिसका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता हो, जो कभी आर्मी का सपना लेकर चलता था और किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आर्मी में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर भी गिरने के बदले संभले, अपने पैरों पर खड़ा हुए, कई जगह ठोकर खाए, लेकिन आज भारत का गौरव बन गए, शिक्षा के जगत के बादशाह बन गए, राजा बन गए, जिनसे पढ़ने के लिए हर एक स्टूडेंट मरता है। पूरे भारत ही नहीं, उनका पूरा दुनिया में देखा जाने लगा वीडियो। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बूढ़े भी देखते हैं, जिन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को खान सर की कहानी बताऊंगा। किस तरह से बचपन से मेहनत करके आज 0 सब्सक्राइबर से 17 मिलियन तक पहुंच गए। खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर गांव में हुआ, एक गरीब परिवार में। इनके बचपन की पढ़ाई लिखाई किसी बड़े स्कूल में नहीं, बल्कि गांव के ही छोटे स्कूलों में हुई। इन्होंने अपने असली नाम का आज तक खुलासा नहीं किया है। पूछे जाने पर इनका कहना है कि नाम में क्या रखा है, काम अगर अच्छा करो तो, काम अगर देश के हित में हो। बचपन में खान सर पढ़ने में कुछ ठीक ठाक नहीं थे, पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं थी, जिस वजह से 8वीं तक नीचे से टॉप करते थे, जिस तरह हम लोग करते आते हैं। इनके पिता छोटा मोटा जॉब करते थे, जिसमें कभी भी एक जगह वो अस्थायी जॉब नहीं करते थे। कभी किसी जगह काम करते थे, 2 महीना कहीं कर लिया करते थे, कुछ दिन फॉरेन कंट्री में भी रहे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नेवी में चले जाते थे। इस वजह से इनके घर की हालत कुछ सही नहीं रहती थी, गरीबी में घर चलता था। खान सर अपनी कहानी बताते हैं, बचपन के दिनों में जब इनके घर के आसपास के स्कूल कॉलेज में छुट्टी होती थी, तो ये और इनके दोस्त लोग जाते थे वहाँ पे स्कूल में, देखने की पेंसिल और कलम कॉपी कुछ छूट तो नहीं गया है किसी का, या कोई फेंक नहीं दिया है, जिसको उठाकर ये लोग लेकर जाते थे, फिर उसमें लिखते थे। भरा हुआ कॉपी लेकर जाते थे, उसमें से पेज 1-2 बीच में पेज खाली रहता था, तो उसको फाड़ कर इकट्ठा कर अपनी माँ को देते थे। फिर उनकी माँ सिलती थी, तब जाकर ये उसमें पढ़ते थे, लिखते थे। खान सर 9th में जाने के बाद अच्छी से पढ़ाई करने लगे। इन्हें पढ़ाई में रुचि आने लगी, मेहनत करने लगे। इनका बचपन से ही सपना था फौज में जाना, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, किस्मत साथ नहीं दिया, जिस वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद इन्हें बहुत बड़ा झटका लगा, अब क्या करेंगे, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। फिर कुछ दिनों बाद इन्होंने खुद को संभाला और अपना पढ़ाई शुरू रखे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से BSc MSc किए। मास्टर डिग्री मिलने के बाद खान सर टीचिंग लाइन में आ गए, बच्चों को कोचिंग देने लगे। रुपया की दिक्कत उस समय भी इनके घर में चल ही रही थी, तब कुछ अच्छे दोस्त ने इनकी मदद की। वो लोग आगे आए और
कुछ रुपया इकट्ठा करके इनकी मदद किया करते थे। इसीलिए कहते हैं जीवन में एक दो अच्छे दोस्त बना लीजिए। जिस समय आपके बुरे वक्त में कोई काम नहीं आएंगे, उस समय वही दोस्त आपके काम आएंगे। और दोस्त भी बनाइए तो बचपन का दोस्त, कॉलेज टाइम का सभी मज़े लेते हैं। आपके बुरे वक्त में हर कोई मज़े लेंगे, वही बचपन के दोस्त काम आएंगे उस समय। तब इन्होंने एक बच्चा को पढ़ाना शुरू किया जिसके मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आए थे, लेकिन खान सर इतने अच्छे से उसको फ्रेंडली होकर पढ़ाए, उसके नंबर अच्छे आने लगे, टॉप करने लगा। फिर पटना के एक कोचिंग में पढ़ाने गए, वहाँ भी पढ़ाना शुरू किए। वहाँ भी इतने अच्छे से पढ़ाए कि 5 दिन 10 दिन के अंदर इनके कोचिंग में, इनके बैच में लड़के भर जाते थे। 20-2500 इस तरह बढ़ने लगे। डायरेक्टर बहुत खुश। लेकिन खान सर अपना सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया करते थे। बच्चे नहीं समझते थे, बहुत अच्छे से उसको समझाते थे। उस वजह से डायरेक्टर नाराज़ भी थे। आप ऐसे में लॉस करवा दीजिएगा, घाटा लगवा दीजिएगा। फिर खान सर वहाँ से निकले, अपने कुछ दोस्तों के साथ, 2-3 दोस्तों के साथ जाकर अपना एक कोचिंग खोल लिए। वहाँ अच्छे खासे स्टूडेंट आने लगे, अच्छी खासी कमाई भी होने लगी। लेकिन उसका कोचिंग से जितनी भी रुपया आती थी, खान सर वही अपने पार्टनर को दे दिया करते थे। इसको रखिए, हम लोग ट्रस्ट बनवाएंगे। जब अच्छा खासा रकम हो गया तो खान सर को ही वहाँ से निकाल दिया गया उन लोगों के द्वारा। आपका कोचिंग नहीं है, आप यहाँ से जाइए, और सारा रुपया भी रख लिए। खान सर कहाँ सोचे थे ट्रस्ट बनवाएंगे, और उन लोगों ने इनका ट्रस्ट ही तोड़ दिया। तो अब क्या करते, इनके पास 40 रुपया मात्र पॉकेट, घर भी नहीं जा सकते थे। गए वहीं गंगा घाट के पास बैठे, सामने बैठे हुए थे। टेंशन में रात 2 बजे तक वहीं बैठे रह गए। फिर अपने घर गए, रूम पे गए। ओनर इनसे पूछा कितना बजा है, ये बोले 8-9 बजता होगा, यही कुछ। ओनर बोला घड़ी देखो, देखते हैं 2 बज गया। फिर गए अपने रूम, रहे कुछ दिन। उसके बाद इन्होंने अपना इंस्टीट्यूट वहीं शुरू किया, खान जीएस रिसर्च सेंटर पटना में। वहाँ भी अच्छे स्टूडेंट आने लगे, काफ़ी ज़्यादा, जिस वजह से अगल बगल वालों को जलन होने लगी। कुछ ही दिनों में उन लोगों ने इन पर बमबार्डिंग करवा दिया। इनके कोचिंग में 3-3 बम फूटे, जिस वजह से सारे कोचिंग वाले डर गए, ये भी डर गए। इनको बोला गया अगर तुम कोचिंग खोलोगे तो मार देंगे, डर से नहीं खोल रहे थे। फिर वहीं के सारे बच्चे आए, इनका सपोर्ट किए, सर आप पढ़ाइए, जो होगा हम लोग देख लेंगे। तब इनको हौसला मिला और ये पढ़ाना शुरू किए। फिर उसी समय लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा, सारे मार्केट बंद, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद, इनको घर जाना पड़ा। कोचिंग बंद करके घर चले गए। उसके बाद वहीं एक छोटे से दुकान में जाकर वीडियो बनाते, यूट्यूब पे अपलोड करते, जिस वजह से बच्चे बोला करते सर अच्छा वीडियो नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कैसा वीडियो है, क्या लिखा रहा है, क्या आवाज़ आ रहा है। तब इन्होंने फैसला किया कि कोचिंग पे से जाकर सारा कैमरा स्टैंड जितना भी सामान है सब लेकर आए। लेकिन वहाँ जाए कैसे? तो एक ट्रक बुलाए, ट्रक वाले कंडक्टर को बोले तुम मेरे घर पे बैठो,
और खुद बनियान और गमछा लपेटकर पटना गए ट्रक ड्राइवर के साथ। रास्ते में ट्रक चलाए भी, फिर वहाँ से सामान सारा लेकर आए, गए, तब जाकर यूट्यूब पर वीडियो शुरू किए डालना। कुछ ही दिनों में बहुत छा गए। यूट्यूब पर इतना अच्छा पढ़ाने लगे कि सारा भारत इनको फॉलो कर रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा दुनिया, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, बूढ़े बच्चे सभी देख रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं इनसे। विश्व गुरु बोला जाने लगा। इनके यूट्यूब पे अभी के समय में 17.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इनकी फ़ी सबसे ज़्यादा कम है, 200 से 300 फ़ी रहती है। हर गरीब बच्चा इनके यहाँ जाकर पढ़ सकता है। कितनों को फ्री में पढ़ाते हैं। इनके एक बैच में 2000-1500 बच्चा बैठता है। कई बच्चे तो नीचे में बैठकर पढ़ते हैं। फिर भी आज भी कोई घमंड नहीं, कितने आसान से अच्छे तरह रहते हैं। खुद तो डिफेंस में नहीं जा सके, लेकिन आज हज़ारों बच्चों को वहाँ तक पहुँचा दिए। शायद अगर आज चले गए होते, डिफेंस में सिलेक्शन हो गया होता, तो हम लोगों के पास खान सर नहीं होते। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलिए, धन्यवाद आप लोगों का। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली कहानी में। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। नमस्ते।